हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। मैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान होने वाले एक्सपीरियंसेस को आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मुझे उम्मीद है ये एक्सपीरियंसेस किसी ना किसी का काम में आएगा। जो मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो मैं नोटिस की जितने सारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो दुबले होते हैं, पतले होते हैं, काले होते हैं और टकले होते हैं। तो क्या वजह है जो सारे कैंसर पेशेंट्स ऐसे दुबले पतले हैं? जरूर उसके पीछे ऐसा कुछ वजह होगा जो सबके साथ अप्लाई होता है, तभी सारे कैंसर पेशेंट दुबले पतले हैं। जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ तो मुझे पता चला केमोथेरेपी ही वो वजह था जिसके वजह से सारे कैंसर पेशेंट दुबले पतले थे। क्योंकि केमोथेरेपी के दौरान पेशेंट्स कुछ खा नहीं पाते हैं, उनका मुंह से लेके फूड पाइप, स्टोमक सारे जगह में अल्सर हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ खाना नहीं खा पाते हैं। इसके अलावा जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनका खाना का स्मेल से ही उल्टी लगता है। सिर्फ लगता नहीं है, उनको होता भी है। डॉक्टर का कहना है कि लूज मोशन, डायरिया और वॉमिटिंग वेरी कॉमन है, ये होगा, ये नेचुरल है। केमो का जनरल साइड इफेक्ट ये सब होता है, लेकिन ये सब पेशेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होता है। क्योंकि एक बार होता तो कोई बात नहीं, हर पेशेंट को 6, 8, 10 केमो लगते हैं कम से कम। केमो का तकलीफ से जब पेशेंट उभरता है और आहिस्ता आहिस्ता खाना पीना शुरू करता है, तब फिर दूसरा केमो का वक्त आ जाता है, जिसकी वजह से केमो पेशेंट हर बार आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा वीक होता जाता है। लेकिन इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बस केमो पेशेंट को बारी बारी करके हर दिन बहुत बार थोड़ा थोड़ा खाना लेना है। भले ही तकलीफ हो, लेकिन ये ज़रूरी है। मैं खुद पेशेंट थी, ये बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ। और शायद इसी की वजह से सारे केमो पेशेंट बहुत दुबले पतले होते हैं। सिर्फ दुबले पतले दिखाई देना अलग बात है और कमज़ोर रहना अलग बात है। और केमो के दौरान सारे पेशेंट बहुत कमज़ोर रहते हैं। और मैं अपना अगर बात बोलूँ तो मैं चल नहीं पाती थी, खड़े नहीं हो पाती थी। जब भी खड़ी हो जाती थी, बिस्तर से उठती थी तो मुझे अंधेरा छा जाता था। और कहीं चलने का होता था तो जैसे कि हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर को दिखाना या फिर और कुछ काम पे जाना, तो मुझे मेरे हस्बैंड व्हील चेयर पे बिठा के लेके जाते थे। तो ये एक अलग सा एक्सपीरियंस है लाइफ टाइम में। कभी व्हील चेयर में बैठ के कहीं गई नहीं थी, ये फर्स्ट टाइम। मैं बहुत कोशिश की कि मैं व्हील चेयर के बगैर चल के जाऊँ, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, ऑलमोस्ट सारे कैंसर पेशेंट्स के साथ होता है। और बहुत कमज़ोर रहते हैं, खाना पीना ठीक से नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसका भी एक सल्यूशन है, जो मुझे मिला, लेकिन मैं थोड़ा लेट में मिला मुझे, क्योंकि मैं खुद ही लेट की थी। मुझे डाइटिशियन से, जो न्यूट्रिशनिस्ट रहते हैं, उनसे मिलना था, पर मैं डिले कर दी। जनरली 1 केमो के बाद न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन मैं लेट कर दी थी और मैं 6 केमो के बाद गई थी। जब मैं गई, वो मेरा डाइट चार्ट बना दिए और डाइट चार्ट के हिसाब से मैं अपना डाइट लेने लगी। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं रिकवर की, और वो प्रोटीन पाउडर भी लिख दिए, जो लेने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मेरा कमजोरी थोड़ा कम हो गया और बहुत वो अच्छा था। तो मेरा कहना है जो कैंसर पेशेंट है वो ज़रूर अपने डाइटिशियन से मिले और चार्ट बनाए और उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तब वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, जल्दी चलने फिरने लगेंगे। दुबले पतले होने के पीछे जो मेन वजह होता है वो और एक है कि केमो के दौरान ही ख़त्म नहीं होता है, केमो के बाद फिर रेडिएशन होता है। रेडिएशन में कोई स्मेल से कुछ ख़राब नहीं लगता है, लेकिन रेडिएशन जब होता है तो कोई कोई पेशेंट का गले में खाना नहीं उतरता है, जिसकी वजह से वो सेमी लिक्विड या तो फिर लिक्विड डाइट लेते हैं। उस टाइम भी बहुत कमजोरी रहता है बॉडी में, जिसके वजह से जनरली कैंसर पेशेंट जो होते हैं बहुत वीक दिखते हैं। बॉडी वेट कम ही होता है उनका।
जैसे ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है फिर गेन करने लग जाते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंसेस बताऊँ, तो जब मैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पहले गई थी, मेरा बॉडी वेट 66 केजी था। लेकिन ऑपरेशन एंड केमो मिला के मेरा 10 केजी कम हो गया था, 56 हो गया था। और 56 जो हो गया था, उसके बाद मैं आहिस्ता-आहिस्ता मेरा जैसे ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, तो फिर मैं 56 से 66 पहुँच गई। बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई-कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कैंसर पेशेंट को हमेशा अपना वेट को एक बैलेंस ये में रखना है, नहीं तो उनका कैंसर का खतरा ज़्यादा हो जाता है। और वेट गेन करने से हर तरह का बीमारी पकड़ लेता है। और वेट अगर गेन किया भी तो उनको एक्सरसाइज करके उसको कम करना है, ना कि कोई दूसरा मेडिसिन खा के अपना वज़न कम करना है। कैंसर पेशेंट को दूसरा कोई मेडिसिन नहीं लेना है, क्योंकि वो सब मेडिसिन्स जो वेट लॉस करने के वाला मेडिसिन होता है, उसका बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। मैं खुद महसूस की हूँ, मेरा बॉडी वेट बढ़ने लगा है, क्योंकि कैंसर के दौरान बहुत सारी चीज़ हम नहीं खा पाए थे। तो कैंसर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद जब घर आए तो बहुत सारी चीज़ देख के खाने को मन भी करता है और खा भी लेते हैं, जिसकी वजह से बॉडी वेट बढ़ना क्वाइट नेचुरल है। देखा जाए तो जितने सारे कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं। उसका वजह वही है जो बहुत दिन तक कुछ नहीं खाए होते, तो जब घर आते हैं तो सब कुछ खाने लग जाते हैं, जिसके वजह से उनका बॉडी वेट बढ़ा रहता है। तो आई होप मेरा वीडियो देख के आपको पता लगेगा कि कैंसर के दौरान जो वीक होते हैं उसके लिए कोई डरना नहीं है, वो बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्द अपना पुराना हेल्थ को पा पाएंगे। सिर्फ हेल्थ नहीं, और जो स्किन का कलर डार्क होता है वो भी नॉर्मल हो जाएगा, और जो बाल नहीं होते थे गंजेपन से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो कुछ वक्त है जो आपका धीरज रख के थोड़ा सहना पड़ेगा। बस ट्रीटमेंट के दौरान ही जितना तकलीफ है, ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा तो आप फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। आई होप मेरा ये जानकारी आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।